अगर तुम ध्यान से देखोगे तो किसी भी तरह की कॉमेडी इज बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी। हम हमेशा किसी के दुख पे हंसते हैं। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिंपली एकदम बेसिक लेवल पे जाए, कोई भी बेसिक स्लैपस्टिक लेवल का जोक। 5 बंदे नाच रहे हैं, ठीक है, तुम डांस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, 5 दोस्त नाच रहे हैं, उनमें से एक गिर जाता है। अभी जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई है कि वो गिर गया, उसे चोट लग गई, उसे गिरता हुआ देख के हंसी आती है, सब लोग हंसते हैं कि अरे अरे गिर गया, ठीक है। तो एवरी कॉमेडी हैज समथिंग ट्रेजिक हैपनिंग टू समवन। अब ट्रेजेडी पे 2 रिएक्शन होते हैं, पहला है सिंपैथी, दूसरा हंसना। अब एक बारी को इमेजिन करो कि 5 लोग नाच रहे हैं और उनमें से एक गिर गया पहाड़ से नीचे, और फिर भी अगर कोई हंस रहा है तो उसे कहते हैं डार्क कॉमेडी। इतना सिंपल है भाई। जिस चीज पर यूजुअली रिएक्शन सिंपैथेटिक होता है, क्योंकि 2 ही रिएक्शन होते हैं किसी ट्रेजेडी पे, सिंपैथी या कॉमेडी। अगर सिंपैथेटिक सिचुएशन पे भी तुम्हारा कॉमेडिक रिएक्शन निकल रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है, सो दैट इज डार्क कॉमेडी। इतना सिंपल होता है भाई। बिकॉज इसलिए तो उसे डार्क कहते हैं ना। डार्क मतलब कि अंधेरे में ये चीज हिडन है, ये तुम्हारा हिडन पार्ट है। और ये जो ट्रेजिक नेचर ऑफ कॉमेडी है, इसे देख सकते हो तुम किसी भी लेवल पे। सिंपल टॉम एंड जेरी एपिसोड लगा लो, टॉम के मरने पे, ट्रेन के नीचे आने पे 6-6 साल के बच्चे हंस रहे होते हैं। और ये क्रिएटर्स की विटिनेस है कि कैसे वो उसे मरता हुआ नहीं दिखाते, उसका खून फटता हुआ नहीं दिखाते हैं, उसकी शेप चेंज कर देते हैं। टॉम ट्रक के नीचे आ गया, चपटा हो गया, उस पर सारे हंस रहे हैं। ट्रेजिडी है ना टॉम की। डोरेमोन उठा लो भाई, नोबिता के नंबर अच्छे नहीं आते, उसके साथ बुलिंग होती है स्कूल में, टीचर उसकी बुलिंग पे पता नहीं रिक्वेस्ट नहीं सुनते, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तुम्हारा मार्क्स उसके अच्छे नहीं आते हैं, शिजुका जिससे कि वो प्यार करता है वो किसी और के साथ रहती है। फुल ट्रेजेडी है उसकी लाइफ, और उसे देख के 6-6 साल के बच्चे हंसते हैं। एवरी सॉर्ट ऑफ कॉमेडी इज बेस्ड ऑन सम ट्रेजेडी। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई भी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी उठा लेना, या फिर कोई भी सीन उठा लेना कॉमेडिक, अगर तुम्हें उसमें ट्रेजेडी ना दिखे तो नाम बदल देना भाई। अब सवाल ये आता है कि कौन ये लाइन डिसाइड करेगा कि किस हद तक की ट्रेजेडी पे हंसना ओके है। कि भाई इतनी ट्रेजेडी तक अगर तुम हंस रहे हो तो वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा ट्रेजिक सिचुएशन पे तुम हंस रहे हो तो वो डार्क कॉमेडी है। हु विल डिसाइड दैट? हु विल डिसाइड दैट लाइन? कोई इंसान होगा जिसके लिए बॉडी शेमिंग भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ है, कि तुम किसी और को बॉडी शेम कर रहे हो, इस चीज़ पे वो ऑफेंड हो सकता है कि भाई तूने उसे ऐसा कैसे बोल दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधुर गुरली को, जो कि अपने ही डेड फादर पे जोक बनाता है, खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि भाई ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। समझ रहे हो किस हद तक लोग सेंसिटिव है एक सिचुएशन को लेके। वो लाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। किसी इंसान के लिए कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम होगी, बहुत ट्रेजिक होगी कि भाई यहाँ पे सिंपैथेटिक रिएक्शन ही निकलेगा, यहाँ पे मुझे हंसी नहीं आ सकती। किसी इंसान के लिए उससे भी 2 गुना ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ काफ़ी फनी लगेगी उसे। जब सेंसिटिविटी टू कॉमेडी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उस पर ऑब्जेक्टिव लॉज कैसे बनाए जा सकते हैं? सेंसरशिप एज अ कॉन्सेप्ट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है एक ऐसी चीज़ पर जो कि इतनी सब्जेक्टिव है कि हर इंसान के लिए अलग है। बिकॉज अगर कोई चीज़ सेंसर होएगी तो सबके लिए ही होएगी ना, कि अब कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं सुन सकता ये जोक। जो लोग ऑफेंड होते इससे वो तो सुन ही नहीं सकते, जो ऑफेंड ना होते वो भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वो लाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव लॉज, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ सेंसरशिप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा इस सिचुएशन का? मेरे हिसाब से इसका तरीका हो सकता है एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जहाँ पर कि सिर्फ वो लोग एंटर करेंगे जो कि डिसेंसिटाइज्ड है ऐसे जोक्स को लेके, जो कि ओके है इस लेवल की कॉमेडी के साथ। कंटेस्टेंट भी वैसे ही आएंगे, रोस्ट भी वही लोग करेंगे जिनमें की हिम्मत है खुद वो रोस्ट सहने की। ऑडियंस में भी वही लोग बैठे होंगे जो कि ओके है ऐसे लेवल ऑफ कॉमेडी देखने के साथ, कि अपनी एक अलग दुनिया बसा लो, अपना एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। जितने भी ऐसे जोक्स को लेके डिसेंसिटाइज्ड लोग हो, भाई हमें तो ऑफेंड हो जाते हैं, हम तो, हमसे नहीं सुनी जाती ऐसी कॉमेडी। तुम अपना अलग कोने में कर लो ये। भाई वही तो हो रहा था, वही तो हो रहा था। मेंबरशिप पे वीडियो डालना, यूट्यूब पे नॉट मेड फॉर किड्स पे वीडियो डालना, पूरी की पूरी फ्रीडम है ना तुम्हारे हाथ पे कि वीडियो ऑन करनी है या नहीं करनी है। अब आ जाते हैं गालियों पे कि गालियाँ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गालियाँ आर इनेटली फनी बिकॉज दे आर इनेटली ट्रेजिक। किसी भी गाली में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है किसी के साथ, और उस ट्रेजिडी पे हंसी आती है कि भाई कितनी बेइज्जती होगी इसे गाली देती। बेसिक ये इमोशन होता है। मैंने एक ऑफिशियल को कहते हुए सुना था कि इफ अ कॉमेडियन कैन नॉट मेक मी लाफ विदाउट यूजिंग अब्यूजिव वर्ड देन ही इज नॉट अ गुड कॉमेडियन। सही बात है भाई, सही बात है।
अगर तुम बिना गाली दिए मुझे नहीं हंसा सकते तो ये तुम्हारी एक लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी दिखाता है कि भाई तेरे बस की नहीं है बिना गाली दिए हंसाना, तू डिपेंडेंट है गालियों पे। तेरी क्रिएटिविटी वर्क नहीं करेगी अगर तेरे से ये लेवरेज ऑफ यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स छीन लिया जाए तो गालियां हमने हटा दी, ओके। अब अगला क्या हटाएं? वायलेंस हटा देते हैं। एक ऐसा जोक बना के दिखा जहाँ पर कि कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा है, ना फिजिकल, ना इमोशनल, ना वर्बल वायलेंस, कुछ नहीं हो रहा है। अब हंसा के दिखा। कोई भी पिट नहीं रहा है तेरे जोक में, अब हंसा के दिखा। एक लेवल ऑफ और मुश्किल लेयर ऐड कर दिया हमने। इजी से इंटरमीडिएट लेवल पे लेके गए और वहाँ से अब हम टफ लेवल पे आ गए कि भाई वायलेंस का भी यूज़ ना करना। अब हंसा के दिखा। अगला क्या हटाए? हमने मे बी डम्बनेस हटा दी कि अब तेरे जोक में ना सारे के सारे इक्वली इंटेलिजेंट होने चाहिए। कोई भी डम्ब नहीं है, कोई भी डम्ब हरकत नहीं कर रहा है, सारे इक्वल IQ रख रहे हैं। अब जोक बना के दिखा कि कोई भी बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए तेरे जोक में, रैशनल है सारे के सारे लोग। और अब हंसा के दिखा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चीज़ें हटाते जा रहे हैं और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है हंसाना। पहले हमने गालियां हटाई, अब जो हंसा देगा वो गुड कॉमेडियन। फिर वायलेंस हटाया, अब जो हंसा देगा वो बेटर कॉमेडियन। फिर हटाई हमने डमनेस, अब जो हंसा देगा वो ग्रेट कॉमेडियन। तुम्हारी कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो रही है, एक फन एक्टिविटी है, चैलेंजेस की लेयर ऐड होती जा रही है जैसे जैसे हम चीज़ें हटा रहे हैं। पर इसमें मोरालिटी किस लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी हमने? एक फन कॉम्पिटेंसी मेजरिंग एक्टिविटी में हम इंडियन जुरिस्डिक्शन को क्यों घसीट रहे हैं? मोरालिटी किधर इंट्रोड्यूस हुई भाई इस एक्टिविटी में, ये तो बताओ। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो रणवीर का जोक था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था, काफ़ी एक्सट्रीम था यार, इतने एक्सट्रीम बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि भाई किस लेवल पे लाइन डिसाइड होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ एक्सट्रीम है, किसी और के लिए नॉर्मल है। और फुल फ्रीडम है, वो इलेशन है कि भाई वही इंसान देखे जिसके लिए नॉर्मल है। अगर तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है तो तुम ना देखो। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है कि उसका जोक अनफनी था भाई। मैं भी कहता हूँ भाई अनफनी था भाई, क्या ही था, मतलब अनफनी था यार। अनफनी जोक मारने पे तो किसी की मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते ना, किसी की कॉम्पिटेंस पुलिसिंग कर सकते कि भाई तेरे बस की नहीं हंसाना। पर इतना अनफनी था कि भाई जेल होगी। ये चीज़ तो खुद मजाक में कहते थे हम किसी टाइम पे कि भाई तू इतना अनफनी जोक है ना, तू तेरे को बैन कर देना चाहिए, तेरे को अलाउ ही नहीं होना चाहिए जोक्स मारने। तो एज अ जोक कहते थे हम। और कुछ लोग समय को इस पूरी सिचुएशन से आराम से बचा के निकाल देते हैं कि भाई एक सुपर नेचुरल टैलेंट सा है जो कि सिर्फ समय के पास है, सिर्फ उसके जोक ही फनी लगते हैं। रणवीर के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा यार, रणवीर को आया नहीं, वो ओवर द बोर्ड चला गया। भाई चाहे रणवीर ओवर द बोर्ड चला भी गया हो तो भी वो जोक एपिसोड में डला समय के कंसेंट से ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई समय के मना करने के बावजूद किसी तीसरे इंसान ने वो जोक घुसाया, उसके कंसेंट से ही तो डला होगा ना। तो जो लोग समय को एज ए सुप्रीम लीडर समझते हैं कि भाई ये तो पिनेकल है कॉमेडी का और इसे सारे रूल्स पता है, सारी लाइंस पता है, बाउंड्रीज पता है, ये तो इंसान है ही नहीं। रणवीर से ही गलती हुई है, समय से तो गलती नहीं हो सकती भाई। वो ऐसा जोक मारता ही ना भाई, उसकी मर्जी से ही तो एपिसोड में गए ना, पूरी परफॉर्मेंसेस एडिट हो जाती है। ये चीज़ यूट्यूबर्स करते हैं सिंपली इस वजह से क्योंकि समय के साथ पब्लिक सेंटिमेंट फिर भी पॉजिटिव है। नेटिजन्स का, यूथ का पब्लिक सेंटिमेंट समय के प्रति काफ़ी पॉजिटिव था कि मतलब ठग लाइफ और ये वो। रणवीर की ऑलरेडी नेगेटिव इमेज थी, तो लोगों को इस सिचुएशन में रणवीर को क्रिटिसाइज करना है बिना समय को क्रिटिसाइज करते हुए। तो वो ये घटिया सा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई रणवीर को पता नहीं, और ये जो कि मैंने अभी बता दिया कि भाई समय की मर्जी से ही तो डर है ना ये एपिसोड में। पर्सनली मेरा ओपिनियन इस पूरी सिचुएशन पे ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, वो किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड है, नॉट इवन के सज़ा देना और जुरिस्डिक्शन को लेना इस सिचुएशन में, इंडियन कोर्ट को इन्वॉल्व करना, FIR वगैरह करना, इवन सिंपल पब्लिक ह्यूमिलेशन, अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई ह्यूमिलेट होने चाहिए ये लोग, इन्हें इस लेवल ऑफ हेट का सामना करना चाहिए, और इवन आधा इसका, अगर किसी को लगता है कि ये लोग मॉरली करप्ट है, इंसान ही बेकार है, इग्नोरेंट नहीं है, ईविल है, नाइव नहीं है, ईविल है, मॉरली करप्ट है, देन यू आर स्ट्रेट अप डम्ब। यू आर नॉट पुटिंग इन इनफ कॉग्निटिव लोड, एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन। आई जस्ट होप, आई प्रे कि इंडिया के बाहर किसी को पता ना चले कि हम इस चीज़ पे लड़ रहे हैं, कि हमारा नेशनल इशू ये है। ऑलरेडी इंडियंस के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत स्टीरियोटाइप्स है, एक और नया ऐड नहीं करना भाई। वैसे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली इस टॉपिक पे, लिटरली जो कॉमेडियंस के पर्सपेक्टिव थे ना वो ज़्यादा सेंसिबल थे एज कम्पेयर टू सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स। कॉमेडियंस वर टॉकिंग मोर सेंस,
देन इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स। और कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे दिखे कि जब शुरुआत में हवा इस तरफ की थी कि भाई इन सबको बैन कर दो, कैंसिल कर दो, तो उन्होंने वीडियो बनाई कि कैसे ये लोग बहुत ही घटिया है और देश को ख़राब कर रहे हैं। फिर जब हवा इस साइड की हुई कि यार क्या बेवकूफ़ी वाली चीज़ पे लड़ रहे हो, तो इन्होंने वीडियो बनाई कि कैसे ये सब प्रोपेगेंडा है और इन्हें स्केपगोट करा जा रहा है किसी और बिगर पर्पस के लिए और ध्यान भटकाने के लिए। मतलब भाई तुम चलो ठीक है बेईमान इंसान हो, इंटेलिजेंस इस लेवल की तो रखो ना कि तुमने बिकना है, किस साइड बिकना है ये तो डिसाइड कर लो ना। ऑडियंस प्लीज करनी है, रियलिटी नहीं बोलनी, ऑडियंस प्लीज करनी है। ऑडियंस तो समझ लो यार ध्यान से, तुम्हें बदलना पड़ रहा है अपना ओपिनियन। हैव अ स्पाइन भाई, हैव अ स्पाइन।